कहता हूं मैं अहीर हूं, यादव हूं, लेकिन मैं श्रामणेर हुआ पिछले साल, और मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा आया है जिसका कि ऐ नए मौसम के पंछी, ऐ नए मौसम के पंछी, अब सिमटना छोड़ दे, हौसले बाजू में रख और रुख हवा का मोड़ दे। बहुत बहुत जिसने बर्खास्त किया, मैं कहना चाहता हूं आज वो भी सरकार से बर्खास्त हो गया। ये ताकत है हमारी बहुजनों की। और क्या कहा उसने कहा कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश का चित्र छापिए। उसने कहा कि हिंदू पुजारियों को तनख्वाह दीजिए, और जब हमारे बौद्ध भिक्षु गए तो थाने में बंद करा दिया। 2 बार से लगातार दिल्ली में बहुजन, अल्पसंख्यक, पिछड़े वोट देकर के भाजपा के डर से उसको जिता रहे थे, लेकिन जब असली चेहरा सामने आया तो राजेंद्र पाल गौतम साहब की जीत हुई, पराजय नहीं हुई। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने उत्तर प्रदेश की धरती पर। साथियों, सज्जनों, आदरणीय सुमित रतन साहब, मेरी बात हुई, मैं आने वाला नहीं था क्योंकि लगभग 650 किलोमीटर मैं कुशीनगर से चलकर आया। मेरे घर से महामना बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल 25 किलोमीटर है। मैं आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन जब भंते जी से परसों हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, तो बड़ी दिक्कत है। हमारा ही समाज दिक्कत खड़ा कर रहा है, जैसा कि भंते जी कह रहे थे। आदरणीय सुमित रतन जी, हमारे साथियों ने भी आपके बीच में चर्चा किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध मत ग्रहण करने के बाद यह ऐलान किया था कि हम भारत को बौद्धमय बनाएंगे, लेकिन ये दुखद संजोग रहा कि कुछ ही महीने बाद 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, और उस काम को हमारे तमाम भंते बने। मैं इस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं कि जो धर्म भारत में पैदा हुआ, शाक्य मुनि महामना बुद्ध ने जिस धर्म में समता, समानता, बंधुत्व, अहिंसा का पाठ हमको पढ़ाया, उस धर्म को मानने वाले लोग भारत के अंदर से खत्म हो गए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सैकड़ों वर्ष बाद जब 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो उसके बाद लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध मत को ग्रहण किया। लेकिन जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिए बुद्धिज्म की, उस तरीके से प्रगति नहीं हो रही है। और इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूं सुमित रतन साहब को कि आपने ये संकल्प लिया है कि हम 100 बौद्ध महासम्मेलन कराएंगे। आपने शुरुआत किया लखनऊ से, दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी का हुआ, उसके बाद लखनऊ में आदरणीय सुमित रतन साहब का हुआ, जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई। हम लोग वहां भी मौजूद रहे। और उसके बाद मेरठ में हुआ, गोरखपुर जहां से मैं चलकर आया गोरखपुर में हुआ, इलाहाबाद जहां आज कुंभ चल रहा है, हर्षवर्धन की धरती पर कुंभ वाले क्षेत्र में इलाहाबाद में हुआ, और ये आज झांसी में हो रहा है जहां पर झलकारी बाई पैदा हुई हमारे बहुजन महापुरुषों के घर में, हमारे बहुजन समाज के अंदर, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत और कुर्बानी देने का काम किया। हम सुमित रतन साहब को इस बात के लिए भी साधुवाद देते हैं कि जिस तरीके से महामना बुद्ध ने लगातार धम्मचारिकाएं की, लगातार बौद्ध सम्मेलन किया, लगातार बौद्ध चर्चाएं की, और इस देश के अंदर उस समय बुद्धिज्म को परवान पर चढ़ाया। और दुनिया के देश जितने आज तरक्की पर हैं, जिन देशों को हम विकसित देश के रूप में मानते हैं, जो देश नकली चंद्रमा, नकली सूरज, नकली इंसान बना रहा है, उन देशों में आज बौद्ध मत है, और हम गाय गोबर में अटके हुए हैं। और हम आज जो हमारे देश में जो पानी की जांच करने वाली संस्था है, वो संस्था कह रही है कि जो संगम का पानी है वो आचमन करना तो दूर, पीना तो दूर, स्नान करने लायक नहीं है। और लोग कह रहे हैं 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। हम उस देश में बुद्धिज्म को लाना चाहते हैं जिस बुद्ध ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं, हम जो परंपरा है उसको सत्य मत मानना, हमने जो कहा उसको भी सत्य मत मानना, जो चीजें हमारे पुरखों से चली आ रही हैं उसको भी सत्य मत मानना उसको कि तर्क की कसौटी पर जो खरी उतरे उसको मानना, और जो तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर खरी ना उतरे उसको मत मानना। ये दुनिया के जितने धर्म हैं उन धर्मों में अकेला धर्म बुद्ध धर्म है जो कहता है, और जिसके पैगंबर कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा। इसलिए मत मानना तो वैज्ञानिक मत मानना, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना। मैं सुमित रतन जी को साधुवाद देता हूं, मैं सुमित रतन जी को साधुवाद देता हूं कि आपने संविधान रथ निकाला,
देश के अंदर आज सबसे अधिक संविधान पर खतरा है, और जिस संविधान में पूरा का पूरा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रेम्बल में पूरे के पूरे बौद्ध मत के सिद्धांतों को ही डाल रखा है, और उन सिद्धांतों से आज मनुवादियों को सबसे अधिक पेट में मरोड़ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आदरणीय सुमित रतन साहब ने संविधान रथ निकाला और संविधान की प्रतियां गांव गांव तक पहुंचाई। मैं सुमित रतन साहब को इस बात के लिए भी साधुवाद देता हूं कि जब भारत सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय को छापा तो आदरणीय सुमित रतन साहब ने 2 ट्रक बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय को मंगा करके और देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर के वांग्मय के पढ़ने वालों को उसे उपलब्ध कराने का काम किया। इसलिए आदरणीय सुमित रतन साहब, कुछ लोग ये समझते होंगे कि बौद्ध धर्म और ये चीवर कुछ लोगों के लिए पेटेंट होगा, उनसे आप मत घबराइए। कुछ लोग ये समझते होंगे कि किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति विशेष के मानने और चाहने से ये बौद्ध मत भारत में चलने वाला है, तो ये बात सही नहीं है। यहाँ बैठी हुई भीड़ बताती है कि सुमित रतन जी का रास्ता सही है। सुमित रतन जी जिस दिशा में चल रहे हैं वह दिशा बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्धमय भारत को बनाने वाली दिशा है। इसलिए मैं आपका इस बात के लिए साधुवाद और अभिनंदन करता हूं कि आपने जो कारवा चलाया है, जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, वो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता है। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं साथियों कि आज इस देश के अंदर हमारे देश का संविधान लागू है। हम सभी लोग बौद्ध मत को मानने की तरफ अग्रसर है, लेकिन जो धर्म हम मानते थे, हमारे पुरखे मानते थे, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरा पैदा न होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है, और उन्होंने बौद्ध मत स्वीकारा। मैं कहना चाहता हूं, मैं अहीर हूं, यादव हूं, लेकिन मैं श्रामणेर हुआ पिछले साल, और मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा आया है जिसका नाम कुणाल भूषण है। जाति हमने खत्म कर दिया, ऑल LLB कर रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मेरी बेटी का नाम कविता भूषण है, LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी से करके PCSJ की तैयारी कर रही है। केवल एक घटना सुना के कि मेरी बेटी जिस हॉस्टल में रहती है, उस हॉस्टल के कमरे में उसने केवल 2 चित्र लगाए, एक बाबा साहब अम्बेडकर का, एक महामना बुद्ध का। और इन दोनों चित्रों को देखकर एक पंजाब की वैश्य समाज की लड़की ने मेरी बेटी के साथ गाली गलौज किया, ये समझ करके कि मेरी बेटी एक विशेष समुदाय से आती होगी, और रो रही थी। मैंने कहा सोचो बेटा, जब तुम्हारे साथ इस तरीके का भेदभाव है तो सोचो इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ की आबादी है, अनुसूचित जात की, अनुसूचित जनजात की, दलित समाज की, उसके साथ किस तरीके का भेदभाव होता होगा। जो लड़की बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को पढ़कर जज बनने की तैयारी के लिए आई है, उसके दिमाग में इतनी घृणा और नफरत है, तो सोचो इस देश के करोड़ों करोड़ वंचितों और शोषितों के साथ इस देश के अंदर धर्म के आधार पर क्या बर्ताव किया गया होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि और जिनके आदर्शों को हम सभी मानते हुए आज पूरे देश में बुद्धिज्म के झंडा को लहराने के लिए आतुर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के आदरणीय यशवंत राव साहब हम लोगों के बीच में आए। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं यही कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि ऐ नए मौसम के पंछी, ऐ नए मौसम के पंछी, अब सिमटना छोड़ दे, हौसले बाजू में रख और रुख हवा का मोड़ दे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के पोते आ गए हैं, आइए सभी।